उसी बीच में मेरा सिलेक्शन मिस इंडिया में हुआ था। होता है ना, कंजर्वेटिव फैमिली की सोच होती है कि अगर लड़की वहाँ पहुँच गई और आपके मतलब वस्त्र छोटे हो ही जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। हालांकि ये बात मैंने अपने घर वालों से छुपाई थी। प्लीज़ ये बात जानने के बाद अब डांट मत लगाना आप लोग। एक्चुअली धीरे धीरे जो डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ हो गया ये सब में मैं काम करने लगी और उससे जो पैसे मिलते थे या फिर मेरे जो पर्सनल खर्च के पैसे होते थे या फिर मैं जो कमाती थी मैं वो डोनेशन में देने लगी। कि जो लड़कियां होती हैं सोशल मीडिया पे जो है कि छोटे छोटे कपड़े पहन के रील्स बनाना और अपने जो है कि स्वभाव को वहाँ पे दिखाना कि हम इस तरीके के हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है, जो दलित है वो दलित ही रहेगा। ऐसा क्यों? अक्सर बिहार को जो है कि पिछड़ा राज्य कहा जाता है और ये कहा जाता है कि बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बिहार के लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार की ऐसी महिलाएं जो कि समाज से ऊपर उठकर समाज के लिए कुछ कर रही है, उनको कैमरा के सामने लाना जरूरी हो जाता है। अभी हमारे साथ प्रिया सिंह हैं जो कि एक समाज सेवी हैं और साथ ही साथ वीआईपी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। ये बहुत अच्छी समाज सेवी हैं और समाज में जो भी गलत होता है उसका खुल के जो है कि विरोध करती हैं और जो भी सही होता है वो खुल के समर्थन करती हैं। और सड़क चलते अगर कोई भी मजबूर कोई भी व्यक्ति दिखाई दे तो रुक करके जरूर उनका हेल्प करती हैं। बाकी ऐसे लोगों को सामने लाना जरूरी हो जाता है। तो इनसे कुछ बात करेंगे कि ये सब मोटिवेशन कहाँ से मिला और कैसे ये समाज की सेवा कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे। नमस्कार आप सभी को जो कैमरा के माध्यम से कैमरे के उस तरफ मुझे देख रहे हो, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग एक अच्छे टॉपिक पे एक अच्छे मुद्दे पे साथ बात करने के लिए बैठे। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफ़िकेशन है, देखिए मैंने बीसीए किया था फिर और उसके बाद मतलब उसके साथ साथ मैंने एनिमेशन इन डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे फिल्मों में एडिटिंग का काम किया है, बहुत सारी मतलब एडिटर के रूप में भी काम किया जो कि एनिमेशन का काम था। उसके बाद मेरी रुचि एक्चुअली मतलब बचपन से ही मेरे अंदर रहता था कि मैं किसी को हेल्प करूं या किसी के लिए आगे बढ़ कर के सामने आऊं, चाहे वो मेरे घर में कोई काम करने वाला हो या फिर कोई गार्ड भैया हो। एक बचपन की बात है, एक बाबा को मैंने देखा उस समय, हालांकि ये बात मैंने अपने घर वालों से छुपाई थी। प्लीज़ ये बात जानने के बाद अब डांट मत लगाना आप लोग। एक्चुअली मेरे दादाजी का डेथ हुआ था उस साल और कुछ टाइम के बाद एक बूढ़े बाबा मेरे गेट पर आए। गेट पर आने के बाद उनको मैंने देखा वो थोड़ा झुककर चल रहे थे और उनके पास कोई लाठी नहीं थी। तो मैं अपने दादाजी के कमरे में गई और मैंने वो लाठी उठाकर उनको दे दी। मुझे लगा कि शायद इस तरीके से मैं उनका हेल्प कर पाऊँ। लेकिन जब मुझे ये समझ आया कि वो मेरे दादाजी की लाठी थी तो मुझे बाद में ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं मैंने ये हेल्प किया और उन्हें ये देखकर वो मुझे जहाँ से भी देख रहे होंगे उन्हें अच्छा ही लगा होगा। जी। लेकिन आपके फैमिली वाले मम्मी पापा इतना पढ़ाई इतना एजुकेटेड बनाए इसलिए क्योंकि आप पैसा कमाएंगे, 10 रुपये कमाएंगे तो परिवार को हेल्प मिलेगा। तो आप जॉब की बजाय इस फील्ड में कैसे जुड़ गए? देखिए मैं जॉब कर रही थी, मैं बेंगलोर में जॉब कर रही थी। लेकिन बहुत सारी कंपनी जैसे मुंबई से भी बहुत सारे मतलब ऑफ़र्स थे, अभी भी हैं बहुत सारे ऑफ़र्स। लेकिन हुआ क्या, उसी बीच में मेरा सिलेक्शन मिस इंडिया में हुआ था। मिस इंडिया सिलेक्शन हुआ, ऑडिशन के लिए मैं बेंगलोर भी गई थी, संग्रीला होटल। लेकिन मेरे फादर ने एक होता है ना, कंजर्वेटिव फैमिली की सोच होती है कि अगर लड़की वहाँ पहुँच गई और आपके मतलब वस्त्र छोटे हो ही जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो फिर आपके हमारे बिहार में, यूपी में, झारखंड में ऐसी सोच है कि लड़कियां उतना उठ करके सामने नहीं आ सकती है उन चीज़ों में। बहुत उसके लिए मानसिकता को बहुत स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। तो उस शर्त को मानते हुए मैं पीछे हटी और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ हो गया ये सब में मैं काम करने लगी और उससे जो पैसे मिलते थे या फिर मेरे जो पर्सनल खर्च के पैसे होते थे या फिर मैं जो कमाती थी मैं वो डोनेशन में देने लगी। जी। उसके बाद से जो है कि आप धीरे धीरे समाज सेवा से जुड़े? जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता था जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है मैंने लोगों को कोशिश किया है कि मेरे माध्यम से हेल्प हो, चाहे वो मैं अपने घर से ही उठा के मैंने दिया हो, मैंने किया है, और किसी एनजीओ के थ्रू जुड़कर करना हो वो भी मैंने किया है। मुझे लगता है कि हेल्प करना ज़रूरी है और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऑर्डर नहीं है, कि अगर आपको लगता है कि आप हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूरत नहीं है कि आपको एनजीओ को डोनेट करना है। आप अपने माध्यम से बस हेल्प कीजिए, जिनको ज़रूरत है उन तक ज़रूरत पहुँचाइए, क्योंकि
हेल्प करना ज़रूरी है जी। आजकल की जो लड़कियां होती हैं सोशल मीडिया पे जो है कि छोटे छोटे कपड़े पहन के रील्स बनाना और अपने जो है कि स्वभाव को वहाँ पे दिखाना कि हम इस तरीके के हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, रील्स बनाना गलत नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री गलत नहीं है। रील्स क्या है? आप अपनी प्रतिभा, हाँ, आप प्रतिभा दिखा रहे हैं लोगों को। एक्टिंग क्या है? आप उनसे मनोरंजित होते हैं, लोगों के बीच में आप एक एक्ट लेके आते हैं, चाहे वो सामाजिक मुद्दे पे हो या फिर फिल्म कोई लव स्टोरी हो। आप लोगों को अपना परसेप्शन बताते हैं कि ऐसी चीज़ें जो मतलब लोगों को अच्छी लगे, जिससे आप मनोरंजित हो। नहीं तो लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना कि लोग परेशान हो जाते हैं। और रही बात रील्स की, तो मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि हाँ, आप रील्स बनाएं, लेकिन आप ये सोचिए कि हमारे देश की पहचान किस चीज़ से है। हमारी देश की पहचान है हमारे आंचल से। हम ये नहीं कहते कि आपके कपड़े खराब है, मैं कभी इस पे बात नहीं करूँगी, वो आपका शौक़ है। लेकिन लड़कियों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, कभी ऐसे रील्स बनाओ ना कि बाहरी देशों में हमारा ना मतलब एक होता है, ऐसा रील्स बनाओ जो मिलियंस व्यूज़ जाए और लोग कहे कि भाई भारत की जो क्या बोलते हैं, जो स्वाभिमान है, नारी है, उसका एक जो ये है ना पहचान है, वो आंचल है। तो प्रिया जी, आप अचानक जो है कि समाज सेवा करते करते इस पार्टी में कैसे ज्वाइन हो गई? देखिए, हुआ क्या था ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, वहाँ पे कुछ बात ऐसी उठी कि मेरे सामने एक एक्सीडेंट हो गया था। ये हाल फिलहाल की बात है, वो भाई साहब अब इस दुनिया में है भी कि नहीं मुझे नहीं पता। हुआ क्या था कि कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ के पास, ठीक है, एक एक्सीडेंट हुआ था। एक ये जो आजकल ऑटोज़ चलते हैं पतले वाले, वो उनका एज रहा होगा 55 साल के आसपास, और उनको वो ऑटो वाले ने ऐसे टोटो वाले ने इतनी बुरी तरह से मारा था कि शीशे का टुकड़ा उनके कान में चला गया। और वो गिरे थे, उसमें इतना भी वो नहीं था, लोगों में ये नहीं था कि भैया आप उनको जाकर उठाओ, उनको हॉस्पिटल पहुंचाओ। उनको लोगों ने वैसे छोड़ दिया। और जो टोटो वाला था वो उनका फ़ोन और उनका वो जो उनके साथ जो बिलोंगिंग्स थे उनके उन चीज़ों को, बैग्स को वो उठाकर लेकर चला गया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। अकेले मैं कितना बोल सकती हूँ, लेकिन अगर आपको बल मिलता है, अगर आपको कोई दल मिलता है, आप अपने शब्दों को स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में रख सकते हैं, लोग आपकी बात ज़्यादा समझेंगे। अब मैं सपोज करो, आप समझो कि मैं एक लड़की हूँ, मैं कितना भी बोलूँगी, मेरे जैसे 1000 लड़कियाँ हैं इस दुनिया में, है ना, 1000 लड़कियां हैं। और अगर मतलब कोई ऐसा दल है जो आपको अपनी बहन की तरह, अपनी बेटी की तरह नज़र से देखता है, और आप आगे बढ़ कर के अपने शब्दों को रख सकते हैं दलितों के लिए, या फिर जो लोग अति पिछड़े लोग हैं जिनको सच में हमारी ज़रूरत है, जो अपनी मदद नहीं कर सकते, जैसे मैंने एक्सीडेंट की बात की, जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है, तो अगर मेरे पास पैसे होंगे तब तो मैं मदद करूंगी, मेरे पास बल होगा तो मैं मदद करूंगी। मैं अगर रात में नहीं निकल सकती, मेरे दल वाले जाके उनसे मिलेंगे, ज़रूरत तो पहुंचेगी उन तक जिनके पास ज़रूरत पहुंचनी चाहिए। आप सोचिए, मैं ही क्यों, ये आप लोग भी सोच सकते हो, आप लोगों को भी ये चीज़ फील होनी चाहिए कि हम लोग इंसान हैं। यानी डायरेक्टली आप जो है कि विपक्षी पार्टियों को ये टारगेट कर रही हैं कि उनके पार्टियों में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, जिसके वजह से आप इस पार्टी में ज्वाइन कर ली? नहीं, बिल्कुल मैं ये बात नहीं बोल सकती हूँ। मैं देखिए, मैं और पार्टीज में मैंने जाकर जैसे आप बोली ना, एक फ्रेश पार्टी, एक साफ सुथरा पार्टी, तो यानी बाकी पार्टियां फ्रेश नहीं है? मैं सच्चाई बता रही हूँ। जिस दिन मैं ज्वाइनिंग करने के लिए आई थी, मैं उस दिन मेरे दिमाग में ऐसे हो रहा था कि मैं ज्वाइन कर भी पाऊंगी कि नहीं। मेरे मन में द्वार तक, मतलब इस जगह जहाँ पे मैं बैठी हूँ, वहां तक आते आते मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि पॉलिटिक्स सुनते ही लड़कियों में एक चीज होता है, पॉलिटिक्स, आम लोगों में एक होता है पॉलिटिक्स, एक डर है। लेकिन अगर आप बिहार से बाहर निकले, मुंबई, महाराष्ट्र में जाके देखें कितनी लड़कियां सामने आ रही हैं। हमारे बिहार की अंजना ओम कश्यप, वो तो खैर आज एक अच्छे पत्रकार हैं, ओहदे पे है, तो वो भी क्या करती है, अपने शब्दों को रख रही हैं, स्ट्रांगली अपनी चीज़ों को रख रही हैं। तो वो बिहार में क्यों नहीं कर सकती थी, उन्हें बाहर क्यों जाना पड़ा? और अगर ये चीज़ मैं बिहार में रखूंगी तो क्या गलत है? यानी इस पार्टी को एक मंच बना करके आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये पार्टी बहुत साफ सुथरी है, मुझे ऐसा लगता है। आप अगर देखेंगे, मैं आपको, मुझे ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे और भी काम होता है। लड़कियाँ आती हैं, जॉब करती हैं, प्रोडक्शन का भी काम होता है, और पार्टीज में मोस्टली ज़्यादा लड़कियाँ इससे जुड़ी हैं, महिलाएं जुड़ी हैं।
अच्छा, बिहार में तमाम जो पार्टियां, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, अपने जाति के हिसाब से जो है कि अपने वोटरों को कन्वर्ट करने का प्रयास करती है। अमूमन जो वीआईपी पार्टी है वो मल्लाहों की जो है कि नेता कहा जाता है, तो ये कहाँ तक से, क्योंकि मल्लाहों के वोट से तो कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है। देखिए, बात ये है ना कि मल्लाहों के वोट से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, क्योंकि वोट उनका बहुत कम है। हाँ, मेरी बात सुनिए, ठीक है, लेकिन इनके बिना भी कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अच्छा, अभी जातिगत जनगणना हुआ, उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? मुसलमानों की। हाँ। तो मुसलमान कई जगह वोट देते हैं, फिर भी जो है कि अभी सरकार किसकी है? नीतीश कुमार की और तेजस्वी की। तो ये तो कह नहीं सकते ना कि कोई एक पार्टी को वोट देगा तो ही बनेगा। देखिए, मैं एक बात कहूँ, जो भी पार्टी हो, अगर वो गरीबों के साथ खड़ी है, दलितों के, हमारे जो नेता हैं उनका क्या कहना है, हमारे जो आदरणीय, मैं बोलूँगी, उनका कहना ये है कि जो दलित हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम खड़े रहेंगे। उन्होंने मुझे स्पष्ट शब्द में ये बोला था कि हम लोग उन सब चीज़, हर वर्ग में जाकर हम लोग पहचानेंगे कि किसे हमें, हमारी सच में ज़रूरत है। आपको नहीं लगता है कि मुकेश सहनी जी जो कई करोड़ का जो रथ लेके घूम रहे हैं, एक भौकाल है, वो उतना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए था? देखिए, वो समाज की सेवा में लगाते, गरीबों के पास तक उसका लाभ पहुंचता, उससे क्या फायदा है लोगों को? डायरेक्टली बताइए तो आप। मैं बता रही हूँ, देखिए, समाज में रह करके, हर गांव में जाके जो हमारा ये जो संकल्प यात्रा है, वो हम लोग उनको संकल्पित कर रहे हैं, लेकिन लोगों में एक उत्साह, जैसे कि ये दलित जो ये शब्द है, जो निषाद शब्द है, कहीं ना कहीं लगता है कि ये दबे कुचले लोग, जो ये शब्द आता है, तो उन्होंने बहुत कुछ जीवन में नहीं देखा है। गांव में अगर आप जाकर देखेंगे तो उन्हें नहीं पता है एसी क्या होती है, उन्हें नहीं पता है कि लग्जरी बसेस क्या होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन तक पहुंचा करके उन्हें ये चीज़ विश्वास दिलाया जा रहा है कि इस पे बैठने का आप लोगों को भी हक है। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उन तक पहुंचे और उन लोगों को भी अपने हक के लिए लड़ने के लिए उत्साहित किया जा रहा है कि आप पीछे क्यों हो, आप गांव तक सीमित क्यों हो। गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है, जो दलित है वो दलित ही रहेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी कमी है, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि अगर वो अच्छे लेवल पे पढ़ाई करेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है जाएंगे। बिल्कुल, यही तो मैं बोल रही हूँ। तो वो एजुकेशन कहाँ से आएगा, उनके घर में वो पैसे कहाँ से पहुँचेंगे? आप सोचिए, जब वो पढ़ेंगे नहीं, उस शिक्षित नहीं होंगे, तो वो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? यही तो हमारे संकल्प यात्रा का वो है। हम उन्हें संकल्पित कर रहे हैं कि आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। उनको पढ़ाना जरूरी है। हमारे बिहार में शिक्षा, जो कि पूरे वर्ल्ड में नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस रही है, आज हमारा बिहार कहाँ है? ये पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में उलझ कर रह गया है। बिल्कुल। शिक्षा कहाँ है? शिक्षा कहाँ है? जो लोग आप पूछ लीजिए, किसी से पूछिए तो उन्हें पता है कि खैनी लगाना क्या है। आप शिक्षा बताइए कहाँ है? जो बिहार भारत को सबसे ज्यादा IAS IPS। बिल्कुल जी। तो जिनको जरूरत है, जो अपनी आवाज बन रहे हैं, उनकी आवाज सबको साथ मिलके बनना चाहिए। और सच में अगर अन्य वर्गों के साथ गलत हो रहा है, उन्हें मिलकर के इस चीज पे विचार करना चाहिए। अच्छा, एक और बात, क्या आपको लगता है कि अपने आप को मल्लाहों का बेटा कहने से बाकी जो जाति से जो लोग आते हैं, उनका वोट ये अपने और साध लेंगे? लगता है ऐसा? देखिए, ये अपने आप को मल्लाहों का बेटा नहीं कह रहे। तो फिर बड़ा होर्डिंग लगवा के क्यों चलते हैं ये? जनता अब जनता बोल रही है। अब आप जा करके पूछिए, आप ये कैमरा ले जाइए किसी भी गांव में जहां हमारा संकल्प यात्रा निकला है, एक बार आप जाइए, वहां जाकर बात कीजिए। लोग आपको बताएंगे कि भाई सन ऑफ मल्लाह कौन है, मल्लाहों का बेटा कौन है, कौन उनकी तकलीफ समझ रहा है। आज ये पावर में उतना ज़्यादा नहीं है जो कि इनको होना चाहिए था। आज भी चाहे तो ये अच्छे से पावर में आ सकते हैं अगर ये शर्त मान ले। लेकिन ये लड़ाई किस चीज़ के लिए है? ये लड़ाई सच में उन लोगों के लिए है जिनको सच में उस चीज़ से दूर रखा गया है, वंचित रखा गया है। तो उस चीज़ पे हमें सोचना चाहिए। हमारे वर्ग के लोग, जितने भी लोग हैं, सबसे यही कहना है कि हमारे समाज की कोई भी कड़ी कमज़ोर नहीं रहनी चाहिए।
अच्छा, ये रही मल्लाहों की बात। इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए तमाम वादे की, लेकिन वो समाज के लोग वहीं पे रह गए और उस पार्टी के नेता बड़े बड़े आलीशान मकान बना लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सहनी जी भी जो है कि उनको एक मंच बनाकर काम करेंगे और अपना रोटी सेकेंगे और बाकी लोग वहीं पे रह जाएंगे? नहीं नहीं, आपका मैं जवाब दे रही हूँ। जैसा कि मैं इनका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, ये देवदास मूवी आपने देखी है, ये सेट डिजाइनर थे। और रही बात पैसे की, तो मैं आपको जानकारी बता दूं, इन्होंने इतना पैसा जरूर कमा लिया था कि ये एक आलीशान जीवन जी सकते थे मुंबई में। जब ये बिहार है और इन्होंने यहाँ पे अलग सा माहौल देखा जो कि शायद मुंबई में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। यहाँ जो अपने लोग हैं वही परायों की तरह बिहेव कर रहे थे। तो ये जो अप एंड डाउन्स दिखाई दिया ना इन्हें, तो इन्होंने अपना कमाया हुआ पैसा जनता के लिए काम करने के लिए अपने आप को वो कर दिया। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आने वाले समय में ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी? बिल्कुल उभरेगी, बिल्कुल उभरेगी। जिस तरह से काम किया जा रहा है, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, अभी एक एक बच्चे को पता है कि सन ऑफ मल्ला कौन है। वो हर वर्ग के लिए सोच रहे हैं, अब हर चीज के लिए उनके दिमाग में है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात कही जो है कि प्रिया सिंह जी ने, और प्रिया सिंह के बातों से ये लगता है कि इस पार्टी में महिलाओं को वो सम्मान मिलता है जिस सम्मान की वो हकदार हैं। क्योंकि बाकी पार्टियों का तो ये बात नहीं कर रही है, बाकी पार्टियों का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अपने पार्टी का बिल्कुल ये समर्थन करें। इनको लगता है कि इसमें महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। तो ये थी हमारे साथ प्रिया सिंह जो कि वीआईपी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता है। इनके विचारों का आप कितना समर्थन करते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।